हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे पार्ट 9 का अभ्यास। जैसा कि आप जानते हैं, हम पुराने वीडियोस में अभी तक हमारी कक्षा 4 की हिंदी का पार्ट 9 की व्याख्या कंप्लीट कर चुके हैं। मिठाइयों का सम्मेलन, कैसे मिठाइयों ने लड्डू दादा को अध्यक्ष बना करके एक सम्मेलन आयोजित किया। पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज हम इस पार्ट का अभ्यास यानी इसके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला अभ्यास, बातचीत के लिए। पहला प्रश्न, आपको कौन कौन सी मिठाइयाँ सबसे अधिक पसंद है और क्यों। यह प्रश्न तो आपके अनुभव पर आधारित है बच्चों। आपको जो भी मिठाई पसंद हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे तो रसगुल्ला पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वह बहुत ही रसीला होता है, बहुत ही मीठा होता है और उसे खाने में बहुत मज़ा आता है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। जिसे जलेबी पसंद है वह जलेबी, कलाकंद आदि जो भी आपको पसंद है वह लिख सकते हैं। प्रश्न 2, आपके घर में मिठाई कब कब बनाई जाती है और कब कब बांटी जाती है। हमारे घरों पर मिठाइयाँ त्योहारों पर और किसी मुख्य अवसर पर बनाई जाती है, जैसे कि दीपावली, होली, मकर संक्रांति, ईद जैसे विभिन्न पर्वों पर, और साथ ही साथ जन्मदिन, विवाह समारोह आदि अवसरों पर मिठाई बनाई और बांटी जाती है ना बच्चों। प्रश्न 3, घर से विद्यालय तक जाते हुए आपको किन किन वस्तुओं की दुकान दिखती है। आपने क्या क्या देखते हैं आप अपने घर से विद्यालय जाते समय। आप फलों की दुकानें देखते होंगे, सब्जियों की दुकान देखते होंगे, फूल आदि देखते होंगे और भी अन्य कपड़ों की दुकानें, अन्य चीज़ें आप देखते हैं। वह सब आप लिख सकते हैं। घर से विद्यालय तक जाते हुए फल, सब्जी, फूल, दूध, दवाई, स्टेशनरी आदि दुकानें हमें दिखाई पड़ती हैं, है ना बच्चों। प्रश्न 4, अगर आप अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करते तो किन किन बातों पर चर्चा करते। जैसे कि हमारी इस पाठ में मिठाइयों ने एक सम्मेलन आयोजित किया, वैसे ही यदि आपकी कक्षा में कोई सम्मेलन आयोजित करना हो तो आप उसमें किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पर्यावरण, समय का महत्व, बातूनी पक्षी और स्वास्थ्यवर्धक फल, सब्जियां आदि विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं यदि हम हमारी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करें। और मेरा सुझाव है अवश्य करना चाहिए, ज़रूर इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। यह एक रोचक गतिविधि होगी। अब आती है अगला अभ्यास, आता है पाठ के भीतर। पाठ के अंदर हमने जो पढ़ा उस बारे में हमें प्रश्नोत्तर करने हैं। रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की उपेक्षा का कारण क्या है। क्या है मिठाइयों की उपेक्षा का कारण? जी हाँ, उनकी अधिक मिठास ही उनकी उपेक्षा का कारण है। रसगुल्ला भाई के अनुसार अत्यधिक मिठास ही मिठाइयों की उपेक्षा का कारण है। प्रश्न 2, लड्डू दादा ने क्या क्या सुझाव दिए। लड्डू दादा ने क्या क्या सुझाव दिए? सुझाव उन्होंने ये दिए कि मिठाइयों का नियंत्रित सेवन करना चाहिए, अधिक या अति नहीं करनी चाहिए। इसके साथ हमें शारीरिक श्रम, व्यायाम करते रहना चाहिए और स्वस्थ रहने पर भी लड्डू दादा ने बल दिया। यह सुझाव हमें लड्डू दादा ने दिए हैं। फिर हमें मिठाई कौन कहेगा। गुलाब जामुन ने ऐसा क्यों कहा। गुलाब जामुन ने क्या कहा? फिर हमें मिठाई कौन कहेगा। क्यों कहा गुलाब जामुन ने ऐसा? जब लड्डू दादा के द्वारा मिठाइयों में शक्कर की मात्रा कम करने का सुझाव दिया गया तब गुलाब जामुन ने ऐसा कहा। क्या कहा? कि अगर हमें शक्कर कम हो जाएगी, मिठास कम हो जाएगी तो हमें मिठाई कौन कहेगा फिर। प्रश्न 4, इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात क्यों कही गई है। क्यों कही गई है इसमें? क्योंकि हम जब अति करते हैं, किसी भी चीज़ की अधिकता किसी भी वस्तु की बुरी होती है। इसी प्रकार यदि मिठाइयों की अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो इसका स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है ना। इसी कारण से जीभ का नियंत्रण रखने की बात इस पाठ में हमें समझाई गई है कि हम नियंत्रण से खाएं, किसी भी चीज़ का सेवन करें तो नियंत्रित रूप से करें। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, इस पाठ में मिठाइयों को लड्डू दादा, बर्फी बहन आदि नामों से पुकारा गया है। नीचे दिए गए मिठाइयों के नामों के अनुसार उन्हें अपना पसंद का नाम दीजिए और उनका चित्र भी बनाइए। देखिए, जैसे यहाँ पर गुलाब जामुन का नाम दिया है गुलाब जामुन मामा और उनका एक चित्र बनाया है। चित्र बनाना आपके ऊपर है ना। आप कैसा चित्र बनाना चाहते हैं आप अपनी
अनुभव से बना सकते हैं। काजू कतली को हम क्या नाम दे सकते हैं? काजू कतली मौसी, इसका चित्र बनाइए। गुजिया को नाम दे सकते हैं गुजिया बुआ, और वैसे ही मैसूर पाक बन जाएगा मैसूर पाक चाचा, है ना? कितने मजेदार नाम हैं। ऐसे नाम देकर के इनके चित्र भी बना सकते हैं आप। अब अगला अभ्यास, हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में बनाई जाने वाली मिठाइयों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों में जैसी जो जो मिठाइयाँ बनती हैं उनके नाम और उन मिठाइयों के नाम हमें लिखने हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है गोवा में बेबिंका मिठाई मिलती है, ओडिशा में छेना पोड़ा मिलता है, वैसे ही बिहार में ठेकुआ, गुजरात में बासुंदी और वहीं महाराष्ट्र के मोदक प्रसिद्ध हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़िए और लिखिए। मीठा मिठास रसगुल्ला, इस अभ्यास से हमें बनाना है। खट्टा क्या क्या होगा? खटास, और वो क्या होता है खट्टा? आंवला। खट्टा खटास आंवला। वैसे ही नमकीन, नमकीन चीज कब कैसे होती है? नमक से होती है। नमक नमकीन, और क्या नमकीन हो सकता है? पापड़, चिवड़ा, कुछ भी, मिक्सचर आदि आप चीजें लिख सकते हैं, नमकीन। वैसे ही कड़वा कड़वाहट, और करेला कड़वा होता है। कड़वा कड़वाहट करेला, नीम आदि कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने के लिए अनाज, साग सब्जी, फल फूल पत्ते, दलहन, तिलहन और सूखे मेवे आदि उपयोग होते हैं। आप यहाँ पर हमें इस टेबल को भरना है इन सारी चीज़ों से। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है बर्फी, गेहूँ चावल, मिठाई बर्फी, अनाज गेहूं चावल, फल फूल में नारियल केसर आदि, सूखे मेवे काजू बादाम पिस्ता, दलहन में आ गई चना मूंग, तिलहन में तिल, और साग भाजी में लौकी कद्दू आदि आ गए। इसी प्रकार से हमें पूरी टेबल भरनी है। जैसे मिठाई में आ गया लड्डू, हलवा, वहीं अनाज में आ गए चावल, गेहूं और अन्य अनाज। फल फूलों में आ जाता है नारियल, गुलाब, गेंदा, है ना? सूखे मेवे में अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब आ जाता है सूखे मेवे में। दलहन होता है दाल को कहते हैं। दाल आ जाती है मूंग, चना, मसूर की दाल और अन्य दाल, है ना? तिलहन में आ जाते हैं तिल और मूंगफली आदि। वैसे ही साग भाजी में लौकी, कद्दू, गाजर, करेला, आलू, शकरकंद, जितनी भी सब्जियां होती हैं, गोभी आदि, ये सब आ जाती है साग भाजी में। इस प्रकार से आप इस टेबल को पूर्ण कर सकते हैं। चलिए अब आती है भाषा की बात। हमारी भाषा को सुधारने के लिए यह अभ्यास हमें दिया जाता है। मन में लड्डू फूटने का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। जैसे जब ज्योति को लाल किला जाने का अवसर मिला तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। लड्डू फूटने का अर्थ क्या होता है? मन में लड्डू फूटना, यानी कि अधिक प्रसन्नता होना। इसी प्रकार फलों, मसालों और साग तरकारियों पर आधारित मुहावरे ढूंढकर लिखिए। आइए हम कुछ मुहावरे देखते हैं जो साग सब्जी और फल मसालों पर आधारित हैं। जैसे कि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे, इनका क्या अर्थ होता है? अंगूर खट्टे का अर्थ होता है न प्राप्त होने वाली वस्तु को बुरा कहना। जैसे कि वो एक लोमड़ी की कहानी है। जब वह अंगूर तक नहीं पहुंच पाती तो वह कहती है वैसे भी अंगूर तो खट्टे हैं, यानी कि न प्राप्त होने वाली वस्तु को बुरा कहना। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या होता है? आवश्यकता से के हिसाब से कम मात्रा, यानी कि ऊंट कितना बड़ा होता है और उसके मुंह में जीरा, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कुछ मुंह में भी है। वैसे ही ऊंट के मुंह में जीरा मतलब होता है आवश्यकता के हिसाब से कम मात्रा होना किसी भी चीज की। अगला मुहावरा क्या है? नमक मिर्च लगाना, यानी भी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना। बात इतनी सी है, उसका राई का पहाड़ बना दिया, बड़ी बात करके बता दी। अगला है एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या होता है? वस्तु एक और उसके चाहने वाले अनेक। एक वस्तु है और उपयोग करने वाले एक से अधिक हैं, यानी एक अनार और 100 बीमार। अगला है थाली का बैंगन। थाली का बैंगन का अर्थ क्या होता है? स्वार्थी और पल पल में बदलने वाला। जो व्यक्ति कभी इधर कुछ और बात करता है और दूसरे व्यक्ति से अलग बातें करता है, उसे कहते हैं थाली का बैंगन। वह स्वार्थी है और पल पल में बदल जाता है। ये मुहावरे आपने देखे और इनके अर्थ भी हमने समझ लिए। ठीक है बच्चों, चलिए भाषा की बात। अब अगला क्या है? नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार शब्दों को बहुवचन में लिखिए। क्या करना है हमें?
इन शब्दों के बहुवचन बनाना है। एक वचन यानी कि जब वस्तु एक होती है उसे एक वचन कहते हैं, और जब अनेक हो जाती हैं, एक से अधिक हो जाती हैं, तो वह बहुवचन में आ जाती हैं। उनमें कुछ बदलाव हो जाते हैं, जैसे कि मिठाई का हो जाता है मिठाइयाँ, वैसे ही जलेबी हो जाती है जलेबियाँ, रसगुल्ला बन जाएगा रसगुल्ले, और इमरती हो जाएगी इमरतियाँ, काफ़ी सारी इमरतियाँ। पेड़ा बन जाएगा पेड़े, एक पेड़ा और अनेक पेड़े। इस प्रकार से हमने बना लिए बहुवचन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए, कुछ मिठाइयों के नाम दो शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए हैं, इनकी सहायता से हमें भी कुछ मिठाइयों के नाम बनाने हैं। जैसे कि रस और मलाई मिलकर के बन गया रसमलाई, वैसे ही गुलाब, और यहाँ हमें कुछ ऊपर शब्द दिए हुए हैं, इसमें से हमने उठाया जामुन, गुलाब और जामुन मिलके बन गया गुलाब जामुन। वैसे ही शाही के साथ क्या मिलेगा? शाही के साथ मिलेगा बालू, तो क्या बन जाएगी बालूशाही, है ना। ऐसे ही मोहन के साथ मिल जाएगा भोग, तो बनेगा मोहन भोग। ये सारे मिठाइयों के नाम बन गए, है ना बच्चों। और ऐसे ही आगे क्या है, कला के साथ कंद मिल जाएगा तो बन जाएगी कलाकंद, काजू के साथ मिला देंगे कतली तो होगी काजू कतली, और सोन प्लस पापड़ी बनेगी सोन पापड़ी, और अंगूरी पेठा, इसका तो नाम ही बन गया अंगूरी पेठा, है ना। इन सब का हमने अलग अलग दो शब्दों को मिला करके मिठाई के नाम बनाए, है ना। चलिए, साग भाजियों का सम्मेलन। अब जैसे कि हमने हमारे पाठ में पढ़ा मिठाइयों का सम्मेलन, ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, साग भाजियों का सम्मेलन। ऋषभ और गुरप्रीत एक दिन घर में खेल रहे थे कि अचानक उन्हें रसोई घर में कुछ आवाजें आई। वहां साग भाजियां आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातचीत को पूरा कीजिए। साग भाजी आपस में क्या बातें कर रही थी, आइए हम देखते हैं। आलू बोला, मैं साग भाजियों का राजा हूं, मेरे बिना सारी साग भाजियां अधूरी हैं। क्या कहा आलू ने? साग भाजियों का मैं राजा हूं, हर सब्जी में आलू तो डाल ही सकते हैं, आलू डलता ही है। बैंगन ने कहा, तुम राजा हो तो क्या हुआ, मैं भी कम स्वादिष्ट नहीं, बैंगन भी बहुत स्वादिष्ट है। तब टमाटर क्या कहता है? आगे की व्याख्या, आगे की बातचीत हमें लिखनी है, आइए इसे पूर्ण करें। टमाटर ने कहा, और मेरे बारे में तो सब जानते ही हैं कि मैं सभी सब्जियों का स्वाद दोगुना कर देता हूं। टमाटर ने कहा कि मैं सब सब्जियों का स्वाद दोगुना कर देता हूं। तब प्याज कहता है, बिल्कुल सही कहा, मेरा प्रयोग सब्जियां बनाने तथा सलाद में किया जाता है और लोगों को मैं गर्मियों में लू लगने से बचाता हूं। प्याज ने क्या कहा? मैं लोगों को लू लगने से बचाता हूं। तब मिर्च कहती है, मिर्च ने कहा, अरे वाह, सभी अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं, पर मत भूलो स्वाद में तड़का तो मैं ही लगाती हूँ, मेरे बिना स्वाद कहाँ है। यदि मिर्ची का तड़का ना हो तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आएगा। भिंडी ने कहा, मुझ में तो कैल्शियम और विटामिन होने के कारण मैं हड्डियों को मजबूत बनाती हूँ और मजबूती प्रदान करती हूँ। गोभी रानी, तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। भिंडी ने क्या कहा? मुझ में तो कैल्शियम और विटामिन है, मैं हड्डियों को मजबूत करती हूँ। लेकिन गोभी रानी, तुम भी तो अपने बारे में कुछ बताओ। तब गोभी रानी क्या बोली? गोभी रानी बोली, मुझे तो हर बच्चा पसंद करता है, चाहे सब्जी हो, पराठा हो या फिर मंचूरियन, सभी जगह मेरा ही स्वाद है, मेरे ही स्वाद के चर्चे हैं। ऐसा कहा गोभी रानी ने। फिर करेला क्या बोला? स्वाद ही सब कुछ नहीं होता, मैं थोड़ा कड़वा जरूर हूं, लेकिन सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को लाभ देने वाला, शरीर को लाभ देने वाला मैं ही हूं, है ना। मैं ही सब शरीर को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता हूं। पालक ने बोला, ठीक कहा करेला भाई। पालक ने क्या कहा? करेला भाई, तुम ठीक कहते हो, अक्सर लोग स्वाद के चक्कर में सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। हरी सब्जियां तो सेहत का खजाना होती हैं। क्या कहा पालक ने? हरी सब्जियां तो सेहत का खजाना होती हैं, हमें हरी सब्जियां खाना चाहिए, है ना। तब लौकी क्या कही? लौकी ने बोला, मेरे लिए भी लोगों का यही विचार है, दिखने की तो मैं सीधी सादी और स्वाद में फीकी सी, लेकिन भले ही लोग मुझे खास पसंद न करें, लेकिन असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि गुणों में होती है। लौकी में भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो इस प्रकार से बात हुई साग भाजियों के सम्मेलन में। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम और हमारा स्वास्थ्य। स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इससे संबंधित 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए।
हाँ, स्वस्थ रहने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं उसके बारे में हम 5 वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर टहलने जाना चाहिए, हरी सब्जियां तथा ताजे मौसमी फलों को अपने आहार का हिस्सा बनाना चाहिए। कौन से फल? ताजे और मौसमी फल। ताजे यानी कि जो अभी अभी टूट कर आए हैं पेड़ से, खराब वाले फल नहीं, पुराने फल नहीं, और मौसमी जो मौसम के चालू फल हों, उस समय मौसम में चल रहे हों। ताजे और मौसमी फलों को अपना आहार का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें हर रोज व्यायाम करना चाहिए। अपने शरीर तथा आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक समय पर सोना तथा ठीक समय पर जागना चाहिए। जल्दी सोकर जल्दी उठना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हम 5 वाक्य हमारे स्वस्थ रहने के लिए लिख सकते हैं। और भी अन्य जो आप चीज़ें करते हैं वह भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला, जहां अति होती है वहां क्षति होती है। अगर आपके पास इस कथन से संबंधित कोई अनुभव है तो आप उसे कक्षा में साझा कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। क्या लिखा है यहाँ पर? जहां अति होती है वहां क्षति होती है। इसका क्या अर्थ है? जब भी हम कुछ अधिक मात्रा में करते हैं तो वहां पर हमारा विनाश, हमारी क्षति, हमारी हानि निश्चित है, होना है ना। इससे अनुभव, हम इससे क्या संबंधित अनुभव हमने किए होंगे? अभी हम कभी ना कभी हमारे साथ होता ही है कि हम अधिक खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, या फिर बाहर का खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे सब हमने अनुभव किए हैं, वह आप लिख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। जैसे कि बाहर का खाना अधिक खाने से पेट दर्द हो गया, अधिक आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का सेवन से गला खराब हो गया, अधिक टीवी देखने से आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई। यह सब अति के कारण हुआ है, अधिक मात्रा में करने के कारण हुआ है। इससे हमें क्षति हुई है ना। यह उदाहरण आप लिख सकते हैं। और भी अन्य अगर आपने कुछ अनुभव किया हो आप वह भी लिख सकते हैं। अब अगला आता है भूल भुलैया। यहाँ पर एक भूल भुलैया है। क्या हुआ है? यहाँ पर भाई बहन मिठाइयों के सम्मेलन में गए थे। कहाँ गए थे? मिठाइयों के सम्मेलन में। आप भी गए थे ना उसमें, आपने भी देखा मिठाइयों का सम्मेलन। और लौटते समय घर का रास्ता भूल गए। इन्हें जलेबी भूल भुलैया से बाहर निकालिए। इस जलेबी की भूल भुलैया से हमें इन भाई बहन को घर पहुंचाना है। ये रहे भाई बहन और ये रहा उनका घर। तो चलिए आइए इन्हें इन नंबर की मदद से, इन संख्याओं की मदद से इन्हें घर तक पहुंचाते हैं। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से घुसे 1, फिर आया 2, 3, यहां से मुड़े 4, इधर से घूम करके 5, 6, फिर वहां से बाहर निकल के 7, 8, है ना। अब अगला अंक कहां दिख रहा है बच्चों? हाँ, यहां पर। इधर तो कुछ भी नहीं है, यहां तो रास्ता बंद है। 8 से गए हम 9, 10, और यहां रास्ता बंद है। 11 से अंदर आ गए 12, फिर आया 13, और इधर फिर रास्ता बंद होने के कारण हम फिर अंदर पलट गए। 14, 15, और घूम के 16, 17, फिर यहां पर रास्ता बंद हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम वापस बाहर आएंगे। ये आ गया 18, 19, 20, और ये पहुंच गए घर। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने यह भूल भुलैया को हल कर लिया और भाई बहन को घर पहुंचा दिया। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आप भी यह अपनी पुस्तक में कर लीजिए, इसे हल कर लीजिए। आगे बढ़ें। चलिए, चटपटी चाट। आइए अब हम कुछ चटपटी चाट बनाना सीखते हैं। चटपटी चाट आप घर पर बना सकते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, बहुत सरल है, बहुत आसान है। चटपटी चाट बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए अंकुरित चने या फिर मूंग आदि, जो भी आपको जिस किसी की भी चाट बनानी हो वह। हरी मिर्च, हरा धनिया। अगर आपको हरी मिर्च कम लेनी है तो आप कम भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार हरी मिर्च और हरा धनिया आपको लेना है। काला नमक या फिर सादा नमक आपके स्वाद अनुसार। भुना हुआ जीरा, उसका पाउडर। उबले आलू, खीरा, प्याज, टमाटर, चाट मसाला और नींबू। खीरा, प्याज, टमाटर, इन सबको आप बड़ों की मदद से कटवा लीजिए, बारीक बारीक इन्हें काट लेंगे। ठीक है, और चाट मसाला और नींबू ले लेंगे। अब करना क्या है, बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले अंकुरित किए हुए मूंग या फिर चने अंकुरित कैसे करते हैं? एक रात पहले से उन्हें भिगो करके रख दिया जाता है, फिर उन्हें पानी निकाल करके कपड़े में बंद कर दिया जाता है, तब वह अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित यानी उनमें से ऐसे
एक पौधे की एक पूंछ निकल जाती है, सफेद एक पौधा छोटा सा निकल आता है, उसे कहते हैं अंकुरित अनाज। तो अंकुरित किए हुए मूंग और चने एक कटोरे में ले लीजिए। अब इसमें बारीक कटी प्याज, टमाटर और खीरा, उबले आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल लीजिए। क्या क्या डालना है? जितनी भी चीजें हमने ली थी, खीरा, टमाटर, प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च, आलू, इन सबको हमें काट करके इसमें मिला लेना है। ठीक है, यहाँ पर चित्र में भी मिला लिया है। इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार सादा नमक या फिर काला नमक मिला करके, चाट मसाला, नींबू का रस निचोड़ करके और भुना हुआ जीरे का पाउडर अच्छी तरह डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसे चम्मच से जब हम मिला लेंगे, स्वादिष्ट चाट आपकी तैयार है। स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर इस चाट का आनंद आप ले सकते हैं, है ना बच्चों। इनके अतिरिक्त आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, आप उनकी सहायता से भी अपनी मनपसंद चाट बना सकते हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध है, आप वो सब चीज चाट में डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने अंकुरित चने या फिर मूंग का उपयोग क्यों किया? क्योंकि यह बहुत पौष्टिक होती है ना। तो यहाँ पर हमने चटपटी चाट बनाना सीखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमने अभ्यास तो पूर्ण कर लिया, लेकिन इसी अभ्यास के साथ हमें एक और कविता दी गई है, जो है जलेबी के बारे में। जलेबी तो आप सभी को बहुत पसंद होगी, आपने खाई भी होगी, आप बहुत चाव से खाते होंगे। तो जलेबी के बारे में यहाँ पर एक छोटी सी कविता है, आइए पढ़ते हैं। चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, 1 पाव 20 में ले लो मीठी मस्त जलेबी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी। चित्र में देखिए, ये है चंदू चाचा और गर्मा गर्म जलेबी बना करके बेच रहे हैं। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम, 250 ग्राम को कहते हैं 1 पाव। 1 पाव 20 में ले लो मीठी मस्त जलेबी। टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर गोल गोल, कैसी है? बाहर से तो टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन अंदर से गोल गोल। और खाओ घर ले जाओ मीठे हो जाएंगे बोल। हम मीठी मीठी जलेबी खाएंगे तो क्या होगा? हमारे बोल भी मीठे हो जाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर गोल गोल, खाओ घर ले जाओ मीठे हो जाएंगे बोल। तन्नू दादी से पूछे इनमें भरता कैसे रस। तन्नू ने क्या पूछा दादी से? तन्नू ने पूछा इनमें भरता कैसे रस, इनमें रस कैसे भरता है? कड़क कढ़ाई में दिखती फिर हो जाती सरस। कढ़ाई में तो कैसी दिखती है? कड़क दिखती है, फिर हो जाती है बाहर निकलने पर सरस, बहुत मीठी और बहुत मुलायम। चाशनी में डूब मन भावन हो जाती, चंदू बातें बहुत बनाता बिकती जाती। दादी ने क्या बताया, कैसे होती है इतनी मीठी? चाशनी में डूब, इन्हें तलने के बाद, इन्हें बनाने के बाद चाशनी में डुबाया जाता है, तब ये चाशनी इनके अंदर घुस जाती है। तब चाशनी में डूबने से मन भावन हो जाती। और इसकी दुकान, चंदू चाचा की दुकान कैसे चलती है? चंदू बातें बहुत बनाता, चंदू बातें करता जाता है अपने ग्राहकों से, तो बिकती जाती। बच्चों, यह कविता के रचयिता का नाम है नरेंद्र सिंह निहार जी। नरेंद्र सिंह जी निहार, निहार इनका उपनाम है। यह मैं आपको पिछली कविताओं में भी बता चुका हूं कि उपनाम क्या होता है। तो इस कविता के रचयिता हैं नरेंद्र सिंह निहार। इसी प्रकार से हमने पढ़ ली हमारी यह कविता जलेबी। इसी के साथ हमने पूर्ण कर लिया हमारा पाठ 9, मिठाइयों का सम्मेलन और उसका अभ्यास। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 10। अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।